ये बोली आन है मेरी, विरासत मान मेरा है, यही पहचान है अपनी, यही अभिमान मेरा है। किसी भी और भाषा में करे संवाद क्यों मित्रों, हमारी शान है हिंदी, ये हिंदुस्तान मेरा है। परम आदरणीय उषा मार्टिन वर्ल्ड स्कूल संस्था प्रमुख डॉक्टर तरुण सिंघल, प्रधानाचार्य महोदय, उप प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षक वृंद एवं उपस्थित छात्र छात्राएं, मैं रंजीव कुमार, संगीत शिक्षक, उषा मार्टिन वर्ल्ड स्कूल, आप सभी का हिंदी दिवस के पावन पर्व पर आभार प्रकट करता हूं। हिंदी दिवस के इस पावन अवसर पर मैं सुनील जोशी जी द्वारा रचित कविता, जिसे मैं अपने ही तौर पर सजाया हूं, आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। हिंदी हमारी आन है, हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी आन है, हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी चेतना वाणी का शुभ वरदान है, हिंदी हमारी चेतना वाणी का शुभ वरदान है। हिंदी हमारी वर्तनी, हिंदी हमारा व्याकरण, हिंदी हमारी संस्कृति, हिंदी हमारा आचरण, हिंदी हमारी वेदना, हिंदी हमारा मान है, हिंदी हमारी वेदना, हिंदी हमारा गान है, हिंदी हमारी चेतना वाणी का शुभ वरदान है, हिंदी हमारी चेतना वाणी का शुभ वरदान है। हिंदी हमारी आत्मा है, भावना का साज है, हिंदी हमारे देश की हर तोतली आवाज है, हिंदी हमारी अस्मिता, हिंदी हमारा मान है, हिंदी हमारी अस्मिता, हिंदी हमारा मान है, हिंदी हमारी चेतना वाणी का शुभ वरदान है। हिंदी निराला प्रेमचंद्र की लेखनी का गान है, हिंदी में बच्चन पंत दिनकर का मधुर संगीत है, हिंदी में तुलसी सूरमीरा जायसी की तान है, हिंदी में तुलसी सूरमीरा जायसी की तान है, हिंदी में तुलसी सूरमीरा जायसी की तान है, हिंदी हमारी चेतना वाणी का शुभ वरदान है, हिंदी हमारी चेतना वाणी का शुभ वरदान है। जब तक गगन में चांद सूरज की लगी बिंदी रहे, तब तक वतन की राष्ट्रभाषा ये अमर हिंदी रहे, हिंदी हमारा शब्द स्वर व्यंजन अमिट पहचान है, हिंदी हमारा शब्द स्वर व्यंजन अमिट पहचान है, हिंदी हमारा शब्द स्वर व्यंजन अमिट पहचान है, हिंदी हमारी चेतना वाणी का शुभ वरदान है, हिंदी हमारी चेतना वाणी का शुभ वरदान है, हिंदी हमारी आन है, हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी आन है, हिंदी हमारी शान है,
हिंदी हमारी आन है, हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी चेतना वाणी का शुभ वरदान है, हिंदी हमारी चेतना वाणी का शुभ वरदान है, हिंदी हमारी चेतना वाणी का शुभ वरदान है। सुप्रभात मेरे आदरणीय अध्यापक और अध्यापिकाओं और मेरे प्यारे मित्रों। आज मैं आपके समक्ष हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पे कुछ पंक्तियां कहना चाहूँगा। भारत देश में हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 में भारत हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला। भारत देश में सबसे पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 में मनाया गया था। इस दिन का मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार बढ़ाकर उसका विकास करना है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। हिंदी भाषा प्राचीन भाषा होने के साथ भारत की राष्ट्रभाषा भी है। धन्यवाद। सुप्रभात शिक्षकों और मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम अदिति सिन्हा है। मैं कक्षा 6C की छात्रा हूँ। मैं आज हिंदी दिवस पर कविता बोलने जा रही हूँ। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, जिसके बिना हिंद थम जाए ऐसी जीवन रेखा है हिंदी। जिसने काल को जीत लिया है ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। सुप्रभात अध्यापिका, मेरा नाम तेजस है। मैं कक्षा 6C में पढ़ता हूँ और मैं हिंदी दिवस के अवसर पर एक शायरी बोलने जा रहा हूँ। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षागण और मेरे प्यारे साथियों, मैं सनीराज आज आपके सामने 5 स्लोगन बोलने जा रहा हूँ। पहला, 14 सितंबर की करो तैयारी, देश में हिंदी दिवस का त्योहार मनेगा अब की बारी। दूसरा, हिंदी दिवस पर हमने यह ठाना है, लोगों में हिंदी का स्वाभिमान जगाना है। अंग्रेजी की माला जपकर ना करो हिंदी का अपमान, आओ मिलकर सब प्रण लें, नित्य करेंगे हिंदी का सम्मान। अपने भाषण की शुरुआत करने से पहले मैं एक शायरी बोलने जा रहा हूँ। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, देश मेरा जल रहा है, आग लगी
है सीने में, भूखमरा अध्यक्ष मिले हैं खून गरीब का पीने में। तो राम मंदिर या बाबरी का पथ नहीं मैं लाया हूँ, तो राम मंदिर या बाबरी का पथ नहीं मैं लाया हूँ। घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूँ, मैं चीख सुनाने आया हूँ। आज ये जो हिंदी दिवस है यह 14 सितंबर को हर वर्ष मनाया जाता है। 1949 में आज ही के दिन भारतीय संविधान ने हिंदी भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया था। आज हिंदी केवल एक भाषा नहीं है, यह एक ज्ञान, संस्कार एवं चेतना की वाहन बन चुकी है। हमें गर्व है कि हिंदी हमारी मातृभाषा है और दोस्तों हमें यह गर्व से कहना चाहिए कि सारा जहां ये जानता है यही हमारी पहचान है। सारा जहां ये जानता है यही हमारी पहचान है। संस्कृत से संस्कृति है हमारी, संस्कृत से संस्कृति है हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है, हिंदी से हिंदुस्तान है। इस भाषा में हर मीरा को मोहन की माला जपने दो। हिंदी है भारत की बोली, इसे अपने आप पनपने दो, इसे अपने आप पनप दे दो। जय हिंद, जय हिंदुस्तान, जय भारत। दोस्तों, मेरा नाम अनुराधा है। मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। आज मैं आप सभी के सामने हिंदी दिवस पे कुछ शायरी सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी एकता और अखंडता ही हमारे देश की पहचान है। हिंदुस्तानी है हम और हिंदी हमारी जुबान है। हिंदी से हिंदुस्तान है, तभी तो ये देश महान है। हिंदी भाषा की उन्नति के लिए अपना सब कुछ कुर्बान है। धन्यवाद। आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते जी, मेरा नाम सलमा है। नमस्ते, मेरा नाम अय्यर है। मैं यहाँ 7-8 दिन के लिए
मीटिंग में हूँ, थोड़ी देर में फ़ोन करता हूँ। बेटा, तुझसे बस इतना ही पूछ रहा था कि तूने खाना खाया या नहीं। पापा कहाँ ना, अभी मीटिंग में हूँ, थोड़ी देर में फ़ोन करता हूँ। अब फ़ोन रखता हूँ। तो क्या कहा कि होने वाले लड़के ने? थोड़ी देर में फोन करता हूँ, कहकर रख दिया उसने। सालों से हूँ मैं यहाँ, सब कुछ देख लिया है मेरी आंखों ने। अब जितनी जल्दी इस जगह पर पाएंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। कैसी बातें कर रहा है? मेरा बेटा वैसा नहीं है, बहुत प्यार करता है मुझसे, और मैं अपने बेटे से दूर यहाँ कभी नहीं रह सकता। वैसे ही देखा उतनी भी बुरी नहीं है, शांति है, सुकून है, समय समय पे खाना मिल जाता है और कुछ दोस्त बन जाते हैं। मैं तो कहता हूँ कि आप अपना दिल बस भजन कीर्तन में लगाइए। देखिए, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप मुझसे जल्द करें, क्योंकि मेरा बेटा तो मुझे लेने आ जाएगा और आपको कोई पूछता तक नहीं है। आपको मेरी बातें बुरी लगती है, लेकिन मेरी बातें मान जाइए। जो हो रहा है उसे बर्दाश्त कर लीजिए और यही हमारा नसीब है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? देख लीजिएगा, मेरा बेटा मुझे लेने जरूर आएगा। मैं भी चाहता हूँ कि आपका बेटा आपको लेने के लिए आए, लेकिन मैं जानता हूँ कि एक बार जो इस वृद्धाश्रम में आ जाता है वह इतनी आसानी से वापस नहीं जाता। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं अभी अपने बेटे को फोन लगाऊंगा और वो मुझे अभी यहाँ से लेकर जाएगा। हेलो बेटा, मुझे तेरे बिना यहाँ पर मन नहीं लग रहा है, मुझे अभी यहाँ से ले जा। पापा, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं काम के सिलसिले में बाहर रहता हूँ, तो आपकी देखभाल करने वाला यहाँ कोई नहीं है, तो आप वहीं पर अपनी व्यवस्था कर लीजिए। अच्छा ठीक है, अब मैं फ़ोन रखता हूँ। नमस्ते जी। नमस्ते, मेरा नाम शारदा है। लो, एक गया तो दूसरा आ गया। नहीं नहीं, मैं सिर्फ 7-8 दिन के लिए यहाँ रहने आया हूँ। धन्यवाद। और इस नाटक से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, और जैसे कि वो हमारा बचपन में हमारा ख्याल रखते हैं, हमें भी होना चाहिए कि वो जब बूढ़े हो जाए तो हमें भी उनके साथ रहना चाहिए, ना कि उन्हें वृद्धाश्रम भेज देना चाहिए। मेरे माननीय प्रधानाचार्य, मेरे आदरणीय शिक्षकों और मेरे प्यारे दोस्तों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं रिक्की राज हूं और आज मुझे हिंदी दिवस पर भाषण देने का मौका मिला है। आज 14 सितंबर है। हर साल इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया गया था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा भारत बहुत विशाल है, जिसमें अनेक भाषाएं बोली। इसके लिए हमें एक ऐसी भाषा की ज़रूरत थी जो हमारे देश की भाषा हो सके। हिंदी दिवस को हम लोग स्कूल में विभिन्न कार्यक्रम, प्रतियोगिता, कहानी और कविता पढ़कर मनाते हैं। इसलिए मैं भी आज कविता प्रस्तुत करने। माँ की ममता है हिंदी, पिता की छाया है हिंदी, हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी, भारत माँ की शान है हिंदी, शहीद वीर सपूतों की भूमि है हिंदी, हर भारतीय की आधार है हिंदी, हिंदुस्तान की शक्ति है हिंदी, भगवान का। नमस्कार, आप सभी को मेरा अभिवादन। मैं रितिका सिंह, कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ और आज आप सभी को मेरी तरफ से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
हिंदी, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे देश के लगभग हर कोने में बोली जाती है। हर भारतीय इस भाषा का प्रयोग करता है और इतना ही नहीं, हिंदी भाषा का प्रयोग भारत के अलावा भी और कई देशों में किया जाता है। और आज मैं हिंदी भाषा से संबंधित आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहूँगी। आशा करती हूँ आपको यह कविता पसंद आएगी। मेरी भाषा में तोते भी राम राम जब कहते हैं, मेरे रोम रोम में मानो सुधा स्रोत तब बहते हैं। सब कुछ छूट जाए मैं अपनी भाषा कभी ना छोड़ूंगी, वह मेरी माता है, इससे नाता कैसे तोड़ूंगी। कहीं दूर भी होंगी मैं तो भी यह सोचना लाऊंगी, अपनी भाषा में अपनों के गीत वहाँ भी मैं गाऊंगी। मुझे कोई संगनी वहाँ अनायास मिल जावेगी, मेरे साथ प्रतिध्वनि देगी, कली कली खिल जावेगी। मेरा दुर्लभ देश है कि आज अपनी से अक्रांत हुआ, अंधकार में मार भटक रहा है भांति। तो भी कोई भय की बात नहीं है, भाषा पार लगावेगी, अपने मधुर सिंगार से धन्यवाद। हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन, इसे सम्मान दो। हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन, इसे सम्मान दो। मातृभाषा मातृभूमि का नहीं अपमान हो, ना कभी अपमान हो। संस्कृत जननी है जिसकी, हिंदी उसका लाल है। हिंदी उसका लाल है, हिंदी की बिंदी से दमके भारती का भाल है। भारती का भाल है, तोड़ दो अब सैकड़ों वर्षों पुरानी बेड़ियां, वर्षों पुरानी बेड़ियां। अब गुलामों की वो भाषा ना मेरी पहचान हो। हिंद के गौरव उठो, हिंदी को उच्च स्थान दो। हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन, इसे सम्मान दो। सुप्रभात शिक्षिका, मेरा नाम अयान राज है। मैं कक्षा 4 अ का छात्र हूँ। मेरा क्रमांक 8 है। मैं आपको हिंदी दिवस पर स्लोगन सुनाने जा रहा हूँ। हिंदी से हिंदुस्तान है, तभी तो हिंदी हमारी शान है। अंग्रेजी को मात दो, हिंदी का साथ दो। हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। है ऐसा भरी जिसका नाम हिंदी है। हिंदी केवल जुबान नहीं, देश के माथे की बिंदी है। नमस्कार, आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आप सब को हार्दिक अभिनंदन है। बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। हिंदी हमारी दिल की भाषा है, जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, संसद से लेकर सड़कों और साहित्य से लेकर सिनेमा तक हर जगह संवाद का सबसे बड़ा पुल बनकर सामने आती है। आज हम लोग हमारी भाषा हिंदी के इतिहास के बारे में बात करेंगे। हमारी जो हिंदी भाषा है वो संस्कृत से आई हुई है। आर्य जो थे वो संस्कृत बोलते थे और वे जब भारत आए तो इस संस्कृत भाषा को भी ले आए। फिर कुछ सालों में यह संस्कृत भाषा हिंदी में तब्दील हो गई। यह भाषा सबसे ज्यादा भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल में बोला जाता है।
हमारी हिंदी बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। हमारी हिंदी में कई भाषाओं का प्रभाव पड़ा। जब मुगल आए तो अरबी भाषा का प्रभाव पड़ा, और जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजी भाषा का हमारी भाषा पर प्रभाव पड़ा, और इसी तरह हमारे भाषा में कुछ नए परिवर्तन हुए। हिंदी में कई भाषाओं का प्रभाव पड़ा, लेकिन आखिर में हमारे लिए हिंदी वैसी की वैसी ही रही, और इस भाषा का महत्व रखते हुए हम लोग 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे सभी मित्रों को मेरा सप्रेम नमस्कार। आज हिंदी दिवस के अवसर पर हमारे विद्यालय में इस विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हिंदी हमारे देश की राजभाषा है, और इसके सम्मान के उपलक्ष्य में हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि हिंदी सिर्फ हमारी राष्ट्रभाषा ही नहीं बल्कि हमारे विचारों का सरलता से आदान प्रदान का एक जरिया भी है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिंदी भारत की सबसे अधिक बोलने जाने वाली भाषाओं में से एक है। वैसे देखा जाए तो हिंदी का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना है, परंतु आधुनिक काल में इसमें सबसे अधिक विकास हुआ है। यह वह समय था जब हिंदी भाषा में भारतेंदु और प्रेमचंद जैसे महान सूर्यों का उदय हुआ। इसके साथ भारत की आज़ादी में भी हिंदी भाषा का काफ़ी महत्व रहा है, चाहे वह आज़ादी के लिए तैयार किए गए हिंदी नारे हों या फिर देशभक्ति कविताएं। सभी ने देश की जनता के हृदयों में क्रांति की ज्वाला को भरने का कार्य किया। यही कारण था कि हिंदी को जन जन की भाषा माना गया, और आज़ादी के पश्चात इसे राजभाषा का दर्जा मिला। वर्तमान समय में हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि हिंदी के ऊपर दिन प्रतिदिन संकट गहराता जा रहा है। तथ्यों और किताबी बातों के लिए यह ठीक है कि हिंदी हमारी राजभाषा है, पर इस बात से हम सब वाकिफ हैं कि हम में से ज़्यादातर लोग सामूहिक मंचों और जगहों पर हिंदी बोलने से कतराते हैं। इस बात को लेकर मुझे आचार्य चाणक्य का एक कथन याद आ रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई राष्ट्र तब तक पराजित नहीं हो सकता जब तक वह अपने संस्कृति और मूल्यों की रक्षा कर पाता है। उनका यह कथन वर्तमान भारत के परिदृश्य को बहुत अच्छे तरीके से परिभाषित करता है, जिसमें आज हम सभी ने अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी तौर तरीके अपनाने की होड़ मची हुई है, जिसके लिए हम सब अपने मूल भाषा और रहन सहन तक को छोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। अंततः मैं अपने इस भाषण का अंत कुछ पंक्तियों से करना चाहूँगा। सम्मान जो खोया है हमने, हमें उसे वापस लाना है। अस्तित्व न खो दे ये अपना, हिंदी भाषा को हमें बचाना है। धन्यवाद। दोस्तों, मेरा नाम अर्नव सराफ है। मैं कक्षा पंचम खंड ख में पढ़ता हूँ। आज हिंदी दिवस के अवसर पर मैं आप लोगों के समक्ष एक मुहावरों की कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है आन बान और शान बेटियां। कई साल पहले एक गांव के घर में एक छोटी बेटी पैदा हुई। गांव वालों ने बेटी होने पर बड़े ताने कसे, परंतु वह अपने माता पिता का आंखों का ताना थी। वह अपने माता पिता के लिए का नाम रोशन करना चाहती थी। उसके लिए उसने कड़ी मेहनत की। उसने कभी अपने माता पिता का सिर नीचे नहीं होने दिया। वह अपने परिवार के लिए अंधे की लाठी थी। गांव वालों ने भी कहना शुरू कर दिया कि एक दिन ये गांव का नाम रोशन करेगी। यह सुनकर माता पिता फूला न समाते। लड़की की कड़ी मेहनत से वह स्कूल पास करके कॉलेज में आकाश पाताल एक करके मेहनत करती, और परिणाम भी ऐसा आया कि उसकी मेहनत देकर उसे छात्रवृत्ति उसकी आगे की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की गई। उसके माता पिता की आंखें भर आई और वह अपने घर के साथ साथ
अपने गांव की आन बान और शान बन गई। तभी तो कहते हैं बेटा एक घर रोशन करते हैं, पर बेटियां जहां भी जाती हैं वहां रोशनी लाती हैं। धन्यवाद। मेरा नाम आनंद रंग है। मैं कक्षा 5B में पढ़ता हूँ और आज मैं हिंदी दिवस पे कुछ प्रेरणादायक वाक्य बोलने जा रहा हूँ। हिंदी हमारी मातृभाषा है जो हमारी मातृभूमि और माँ के समान प्रिय है। हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है जिसके प्रमाण पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता है। हिंदी कई सारे विदेशी भाषाओं को ले चुकी है और उन्हें अपना बना चुकी है। हिंदी भाषा संसार में तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी दिवस के दिन हम हिंदुस्तानियों को ये शपथ लेनी चाहिए कि हम जहाँ कहीं भी मिले तो फिर हम एक दूसरे से हिंदी में ही बात करें। धन्यवाद। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम मासूम सिन्हा है। मैं कक्षा 25 खंड ख में पढ़ता हूँ। मैं आप लोगों के समक्ष दोहा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। बलिहारी गुरु अपने गोविंद देव बना
सुप्रभात परम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय एवं समस्त शिक्षकगण और मेरे सहपाठीगण, हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर मैं आशुतोष पांडे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सबके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है हम हिंदी है। हम हिंदी है, हिंदी का हम सबको अभिमान है। सारी भाषाएं प्यारी है पर हिंदी हमारी जान है। जन्मे हिंदी मन में हिंदी, हिंदी हो हर ग्राम में। हिंदी का उपयोग करें हम अपने हर एक काम में। एक सुर है, एक ताल है, एक हमारी तान है। हमको सारी भाषाएं प्यारी है पर हिंदी हमारी जान है। राजभाषा है ये हमारी राष्ट्रीयता का प्रतीक है। हिंदी का विरोध करना क्या यह बात ठीक है? हिंदी का जो निंदा करते वह अब तक नादान है। हमें सारी भाषाएं प्यारी है पर हिंदी हमारी जान है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण हिंदी का हो शासन। हर नेता दिया करे सिर्फ हिंदी में ही भाषण। सारे विश्व में फैला हिंदी हम सबका अरमान है। हमें सारी भाषाएं प्यारी है पर हिंदी हमारी जान है। हमें सारी भाषाएं प्यारी है पर हिंदी हमारी जान है। शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो। नमस्ते, मेरा नाम श्रुति रानी है और मैं कक्षा 6B की छात्रा हूँ। आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पे मैं एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कविता का नाम है अभिषेक मित्र। तो चलिए शुरू करते हैं। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जिसने पूरे देश को जोड़ रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौर गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी। जिसके बिना हिंद थम जाए ऐसी जीवन रेखा है हिंदी। जिसने काल को जीत लिया है ऐसी काल जीत भाषा है हिंदी। सरल शब्द में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। मेरा नाम आर्यन कुमार है, मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। मैं हिंदी दिवस पर निबंध सुनाने जा रहा हूँ। भारतवर्ष में हर 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा का प्रतीक मिला। यह भारत देश में सबसे अधिक बोलने जाने वाली भाषा है। अध्यापिका जी, मेरा नाम पार्थरंजन है। मैं कक्षा 6 वर्ग में पढ़ता हूँ। आज मैं आपको हिंदी दिवस के अवसर पर कुछ शायरियाँ सुनाने जा रहा हूँ, तो पेश करते हैं। न पैर अभी थके हैं न सफर अभी बाकी है। हौसला है कुछ कर दिखाने का, इसलिए सफर अभी भी जारी है। बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहाँ से सफलता के हथियार मिलते हैं। धन्यवाद। सुप्रभात दोस्तों, मेरा नाम शुभम कुमार है। मैं कक्षा 5वीं A में पढ़ता हूँ। आज मैं आपके सामने हिंदी दिवस के लिए कविता बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। बच्चों का पहला शब्द है हिंदी, माँ के प्रेम की छाया है हिंदी, पिता का प्यार है हिंदी, ममता का अंचल है हिंदी, हिंदुस्तान की आवाज़ है हिंदी, हर दिल के धड़कन है हिंदी, शहीदों की भूमि है हिंदी, हिंदुस्तान की ताकत है हिंदी। धन्यवाद। मेरा नाम प्रेरणा राय है। मैं कक्षा 4 की छात्र हूँ। आज मैं आपको एक मिनट दिखाना चाहती हूँ। वन मित्र हिंदी दिवस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं।
मेरा नाम आर्यन कुमार है। मैं कक्षा 6 अ का छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने हिंदी दिवस पर कुछ बोलने जा रहा हूँ। हिंदी सिर्फ हमारी भाषा नहीं है, हमारी पहचान भी है। तो आइए हिंदी बोले, हिंदी सीखे और हिंदी सिखाएं। हिंदी दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।